मधुज जो दिल कहे कि मेरी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं आप सबको खूबसूरत क्यों कहती हूँ? क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग दिल से कितने खूबसूरत इंसान हैं। आज के लिए मैंने एक बहुत ही फन मूवी, जैसा मैंने बताया है थर्सडे को हम ओल्ड इज़ गोल्ड में से कुछ निकालते हैं, तो बॉलीवुड की एक फ़न मूवी निकाल के रखी थी जो आज शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। लेकिन पिछले 2 दिनों में हालात कुछ ऐसे बदले कि उसके साथ माहौल भी बदल गया। मन कुछ ऐसा हो गया था कि फ़न मूवी देखने का दिल नहीं किया, क्योंकि जो मैं देखती हूँ वो एक बार रिवाइव ज़रूर करती हूँ, चाहे मेरी 10 बार पहले देखी हुई हो, लेकिन फ्रेश देखकर उसके बाद उसके पॉइंट्स उठाकर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसा उठाया जो कि मन को भटका भी सके थोड़ा, और दिमाग भटकने के साथ साथ थोड़ा मन का जो गुबार है वो हल्का भी हो जाए। तो एक बहुत पुरानी बॉलीवुड की मूवी मुझे याद आई जो मैंने काफ़ी बार देखी हुई है। नाम है उसका 2 आँखें 12 हाथ। इस मूवी के गाने बहुत मशहूर हुए थे और ये मूवी भी बहुत मशहूर हुई थी। अगेन अ नेशनल फिल्म अवार्ड विनर मूवी। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। एक जेल के वार्डन हैं आदिनाथ, जिनका रोल वी शांताराम जी ने अदा किया है, और हार्डकोर उनके पास जो क्रिमिनल्स हैं, मींस सारे मर्डर किए हुए जिनको कि फांसी की सज़ा तय है उनके लिए, या लाइफ टर्म जेल तय है, वो सज़ा काट रहे हैं। 2 मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से मार कर दफना दिया। ऐसे लोग जिनको किसी को भी मारने काटने से पहले कुछ दुख नहीं होता। जेल के वार्डन ये एक मुहिम चलाते हैं, उनको इंसान बनाना चाहते हैं। 6 ऐसे कैदी चाहिए जिनको लेकर मैं एक अलग जगह पर जाऊंगा, जो एक कैदी की तरह नहीं रहेंगे, मेरे सुपरविजन में रहेंगे, मेरी 2 आँखों के अंडर रहेंगे, और ये 6 लोग अपने 12 हाथों से काम करके अपना रोज़गार कमाएंगे, लेकिन मेरी निगरानी में। पहले तो सरकार मानती नहीं है, लेकिन फिर मानती है, और उनकी ये बात एक्सेप्ट होती है, क्योंकि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर मैं इस मिशन में फ़ेल हो गया तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे साथ आपको जो भी करना है आप कर लेना। आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मूवी बनी है ये ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है। तो इस चीज़ को अगर हम ख्याल में रखेंगे तो हमें मूवी को देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसकी गहराई को समझने में और आसानी होगी। तो आदिनाथ इन 6 हार्डकोर मुजरिमों के साथ में एक ऐसी जगह पर रहने के लिए आते हैं, एक ऐसी बंजर ज़मीन जो पूरी पत्थरों से भरी है। और ये हार्डकोर मुजरिम अपने इस माइंडसेट के साथ में पूरी तरह नहीं आए हैं कि उन्होंने वहाँ पर वाकई में ऑनेस्टली डेडिकेटेडली अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हर एक के अपने माइंडसेट्स हैं। जब उनसे वार्डन बोलता है अपने अपने नाम तो बताओ, मेरे को सबके नाम याद नहीं हैं, तो सब लोग अपना कैदी नंबर बताना शुरू करते हैं। वार्डन बोलता है नहीं, आप सबके नाम होंगे 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम और 7 राम वो खुद। ये 7 लोग इस बंजर ज़मीन को खेती के लायक बनाते हैं। वहाँ पर उसमें खूब फसल होती है। एक जो उनमें से है, उसके जो 2 बच्चे हैं वो लावारिस हो चुके हैं, क्योंकि इसकी बीवी मरी थी, और उसकी बहुत ही बूढ़ी माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने को भी नहीं संभाल पाती, वो उन बच्चों को कैसे संभाले। तो उन 2 बच्चों को भी यहाँ लेके आया जाता है। अब एक के बच्चों को जब लाया जाता है तो दूसरे सारे भी भड़क जाते हैं कि वो कोई स्पेशल है जिसको ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि उसके बच्चे यहाँ आए, हमारे ना आए। वार्डन उनको बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे घर में
तुम्हारी फैमिली को संभालने वाला कोई ना कोई है, लेकिन इसके बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए इसको स्पेशल कंसेशन दी गई है। लेकिन ये बात कौन समझता है? अपने अपने माहौल में देखिए, घर में एक बच्चे को किसी वजह से कोई अगर फेवर दे दीजिए तो दूसरा भड़क जाता है ना, उसको क्यों दिया, बिना ये समझे कि माँ बाप के लिए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर एक को फेवर दिया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, वो कोई नहीं दिखता ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, रिजेंटमेंट होता है, भाग भी जाते हैं, ये हार जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इसको लगता है कि मैं हार गया। ये जाता है, लिख के देने की कोशिश करता है, मैं हार गया, अब मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन फिर पता चलता है वो भागे नहीं, वो तो वापस आ गए। फसल तैयार होती है, फसल को जाके बेचना है मंडी में, मंडी में बेचने में कुछ जो दूसरे लोग हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्टोरी बीच में आती है। और इस सारी फ्लोइंग स्टोरी के साथ में एक सिंगल फीमेल कैरेक्टर जो है चंपा, चंपा खिलौने वाली, वो खिलौने बेचने वाली औरत जो है वो इनके साथ में एक तरीके से वन वुमेन हु गाइड्स देम। अगर बच्चे को कुछ परेशानी हो गई तो क्या परेशानी हो रही है आदमियों को पता नहीं चल रहा, वो एक औरत होने के नाते उस बच्चे की उस परेशानी को समझ पाती है और उसको ठीक कर पाती है। तो कुछ ऐसी कहानी चल रही है और उसके बीच में चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गाने, जिसमें एक गाना इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। इतने बड़े खूनी, इतने बड़े क्रिमिनल्स, लेकिन अंदर से इंसान तो है। तुम आ गए तो जाओ 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 जाओ। वार्डन ने इन हार्डकोर क्रिमिनल्स को इंसान बनाकर ही छोड़ा, कुछ नहीं किया उसने सिर्फ कंपैशन दिखाया, उनके बारे में अच्छा सोचा, उनको सही दिशा दिखाई और उन पर विश्वास किया। आखिर में कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये वार्डन जो है ये इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। वो क्यों होता है? क्या वो इन कैदियों की वजह से होता है या कुछ और कारण होता है? ये आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये मूवी जो है ये 1957 में आई थी और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। वी शांताराम जी की डेथ हुई 1990 में जब ये 88 इयर्स के थे और संध्या जी मुंबई में ही रहती हैं और इनको लास्ट देखा गया था, एक अवार्ड सेरेमनी थी, वी शांताराम अवार्ड्स की सेरेमनी थी 2009 में, जिसमें रानी मुखर्जी के साथ में इनको देखा गया। तो बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं उस फोटो में। उस टाइम की अगर आप हीरोइंस देखेंगे तो बहुत ही कम आपको ऐसी हीरोइंस मिलेंगी जिनका आई मेकअप इतना ब्यूटीफुल होगा। इनका आई मेकअप मुझे थ्रू आउट बहुत ही खूबसूरत लगा। एंड शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और ना सिर्फ ब्यूटीफुल बट हाँ, जो वो परफॉर्मेंस देती थी वो भी बहुत ही नाटकीय अंदाज में होती थी थोड़ी, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती थी, दिल को भाती थी। एंड न सिर्फ दिल को भाती थी बल्कि जो उनका अंदाज था उसमें थोड़ा बहुत उनके डांस की झलक थी। तो मुझे पता चला कि उन्होंने 1950 में वी शांताराम जी से शादी की थी और 1957 में ये मूवी आई थी। तो आफ्टर मैरिज ओनली शी डिड दिस मूवी एंड इनको कुछ आता नहीं था डांस वगैरह, इन्होंने बाद में चल के कथक, भरतनाट्यम वगैरह सीखा था। तो शी वॉज quite a natural performer as such we should say, but she used to dance really well and what a beautiful movie। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आज की डेट में जो कुछ भी ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है और जो अभी हमारे यहाँ पर हुआ है इंडिया में, कुछ समय पहले की बात है, गाड़ी ड्राइव कर रही थी, अचानक आगे एक छोटा सा पपी रास्ते में आ गया, अचानक आ गया, पता नहीं कहाँ से।
आई वॉज ऑन मेन रोड और वो पपी मर गया। हफ्ते भर तक नींद नहीं आई थी कि मैंने क्या कर दिया। गलती नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मन घायल था कि मेरे हाथों से एक छोटा सा पपी जो है उसने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे लोग जो बिना किसी वजह के मासूम लोगों को जानबूझकर कत्ल कर देते हैं, उनको रात को नींद आती है? मैंने पोस्ट डाला था कल कम्युनिटी में, किसी ने उस पर कुछ कमेंट नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ, मुझे किसी से शिकवा नहीं है। आंसू हर एक की आंखों में होंगे, गुबार हर एक के दिल में होगा, लेकिन उसको दिखाना, उसमें भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और उन मजबूरियों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। हमारी एक व्यूअर ने हिम्मत करी और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। पढ़ना चाहूँगी, नाम नहीं लूँगी, सिर्फ उनका कमेंट पढ़ूँगी। जब मैंने पोस्ट डाला, उन्होंने लिखा, सही कहा, हम दुआ कर सकते हैं और इनकी फैलाई हुई नफ़रत को ख़त्म करने के लिए आपस में प्यार बनाते रहना चाहिए और तुम वही कर रही हो। बस ऐसे ही दिल साफ रखें। हम अगर एक भी इंसान के दिल को बदल दें, नफ़रत से दूर और प्यार के करीब कर दें, तो भी अच्छा है। हम इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, लेकिन सुकून के साथ कि हमने कुछ अच्छा किया। शुक्रिया दोस्त। ये आंसू तब भी बहे थे जब हमने तनमन नीलो नील में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे थे, और ये आंसू आज भी बह रहे हैं क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। और मोहम्मद जब्बर जी, आपका कमेंट मैंने देखा ज़रूर था, लेकिन आंसर करने का मन नहीं किया। आपने उसमें लिखा कि आप बहुत खूबी से, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पढ़ूंगी, आपने लिखा बहुत खूबी से, बहुत बखूबी आप हंसती भी हैं और बखूबी आप रोने की अदाकारी भी करती हैं। तो माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये ज़िंदगी है। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करती। मैं ड्रामा का रिव्यू ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं खुद ड्रामा नहीं करती। ये आंसू जो निकलते हैं, ये दिल से निकलते हैं। दिल रोता है तभी आँख में आंसू आता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। खूब खुश रहें।